आदिवासी दिवस के अवसर पे आप तमाम आदिवासी भाइयों संथाल भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस दिवस के अवसर पे। चलिए 5-7 ऐसे रोचक तत्व आज बताऊंगा आदिवासी से जुड़े। 5 ऐसे रोचक ऐसी बातें बताऊंगा जो हर एक आदिवासी के लिए गर्व की बात है। आदिवासी तो ज्योतिको जोहार इंज मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनमको सगुंदरम जोदी आपे को इंज चैनल नवा गया पे चैनल को हैंड को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन को दबाओ पे जस्टी बांग बिलोंग करते। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो आदिवासी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा जनजाति, एक ऐसा जनजाति जिसे संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आदिवासी वो जिसने सबसे पहली लड़ाई अंग्रेजों से लिया, सबसे पहला लोहा लिया, देश के स्वतंत्रता का सबसे पहला बिगुल फूकने वाले आदिवासी। आदिवासी वो जिसने सबसे पहले इस धरती पे, इस दुनिया में, पूरे विश्व में खेती किया, अनाज उगाया। आदिवासी वो जिसने सबसे पहला हथियार बनाया। आदिवासी वो जिसने सबसे पहले इस धरती में सांस लिया आदि मानव के रूप में। तो मैं बात कर रहा हूं उसी आदिवासी की जिसने आदिम युग से इस धरती के चराचर, इस प्रकृति के पुजारी के रूप में सर्वस्व विराजमान है। और आदिवासी ही एकमात्र ऐसे जनजाति है जिसने आदिम युग से इस प्राकृतिक, इस पूरे वातावरण की सुरक्षा का निछावर, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने प्रकृति की ओर निछावर है। जो प्रकृति के वास में ही निवास करते हैं। जंगल, जल, जंगल और जमीन, ये 3 उनका मुख्य मौलिक अधिकार है। लेकिन यही 3 अधिकार के लिए वो हमेशा लड़ते आए हैं, शुरू से लेके अंत तक। 1855 का हूल विद्रोह, संताल विद्रोह, जिसमें महान सिद्धू कानू मुर्मू, महान 2 आदिवासी भाई और उनके जैसे कई आदिवासी भाइयों ने सबसे पहला योगदान दिया। तो आज ऐसे आदिवासी के 7 मुख्य तत्व मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1982 में एक बैठक की गई जिसके तहत आदिवासियों से जुड़े समस्याओं को हल किया जाना था। हल क्या करना था? आदिवासियों की खास समस्या ये थी कि सबसे पिछड़े दर्जे में आते हैं, सबसे ज्ञान में सबसे कम माने जाते थे। उस वक्त की बात है जब आदिवासी लोप होते जा रहे थे। तो 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के जुड़े समस्याओं को हल करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का एक महीना पहला चरण रखा। लेकिन इस बैठक को 1982 के बाद 12 साल बीत जाने के बाद सन 1994 ईस्वी 9 अगस्त को इन्होंने पूरे देश, सभी सदस्य देशों, यूएनओ ने सभी सदस्य देशों को 9 अगस्त 1994 से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का घोषणा किया। और उस दिन से आज तक विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष को 9 अगस्त को मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की बात करूंगा। आदिवासी शब्द का अर्थ 2 शब्दों के मेल से बना है, आदि और वासी। आदि का मतलब होता है मूल और वासी का मतलब होता है निवासी। आदिवासी मतलब मूल निवासी, यानी इस पृथ्वी का, इस धरती का अगर मूल निवासी कोई है तो वो है आदिवासी। दूसरा तथ्य। तीसरे तथ्य को जान करके आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, वीडियो में आप बने रहे। तीसरा जो मेन तथ्य है, नंबर 3, तीसरा तथ्य जो सबसे रोचक है, भारत की पूरी जनसंख्या का लगभग 15% हिस्सा सिर्फ आदिवासी है। सिर्फ 15%। इन आदिवासियों में सिर्फ 15% यानी लगभग ये 20 से 30 करोड़ के आसपास की जनसंख्या आज के डेट में है। हाँ, लेकिन ये विलुप्ति के कगार पे है। आज भी आदिवासी कई ऐसे समस्याओं से गुजर रहा है जो आदिम कुल से आदिवासी गुजरते आ रहे थे और आज भी उन्हीं समस्याओं से ये गुजर रहे हैं। आज भी आदिवासियों की सभी समस्या दूर नहीं हुए। तो मैं बात कर रहा हूँ चौथा तथ्य का, सबसे इंपॉर्टेंट। 4, भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से कई समुदाय शामिल है जिसमें जाट, मुंडा, उरांव, हो, भील, बोडो, संथाल, मीन और ऐसे कई समुदाय हैं जिनका नाम लेते लेते मैं ले सकता हूँ। प्रधान, बिरहोर, पारधी, आंध, उकरे कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली, टाकनकर इत्यादि कई आदिवासी समुदाय भारत में विराजमान है, जिसमें कई आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से संथाल, उरांव और भी कई ऐसे आदिवासी समुदाय जिसमें भील, मीन, ये सारे बहुत ज्यादा प्रचलित है। बाकी सारी आदिवासी समुदाय भी मुख्य रूप से हमारे भारत के अधिक अन्यतर राज्यों में, कई राज्यों में विराजमान है, जो जंगल की रक्षा, जल की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा का कारोबार अपने सिर पे उठाए हुए हैं, वो है आदिवासी। 5वें तथ्य की बात करता हूँ। 6वां तथ्य। आदिवासी समुदाय के लोग अपने धार्मिक स्थलों, खेतों, घरों और इत्यादि स्थलों पर एक विशिष्ट प्रकार के झंडा लगाते हैं
जो झंडा सभी धर्मों के झंडों से बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। तथ्य नंबर 6, आदिवासी समुदाय। छठा तत्व, आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी भाई जिस झंडे का प्रयोग करते हैं उस झंडे में सूरज, चांद, तारे का प्रतीक विद्यमान होता है। इस झंडे का रंग सबसे अलग होता है। इस झंडे का किसी भी रंग के लिए प्रतीक नहीं होता है, इसमें किसी भी रंग का झंडा होता है। ये किसी भी बंधन में नहीं बंधा है कि इसी रंग का झंडा होना चाहिए। ये झंडा का रंग कोई भी रंग हो सकता है, ये रंग से पूरी तरह से स्वतंत्र है झंडा। सातवां तत्व, आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले सभी वस्तु, पेड़ पौधे, नदी, जीव जंतु, नाले, खेत, घर, हर किसी की पूजा करते हैं और सम्मान करते हैं। इनका ये मानना होता है कि प्रकृति के सभी वस्तु, सभी जीवधारी, सभी जंतु, पेड़ पौधे, सब में जीवन होता है। आदिवासी जीवन के एक ऐसे सूचक, प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक, प्रकृति के रक्षक के रूप में आदिवासी। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे आप आदिवासियों को सम्मान करें, गर्व के साथ सैल्यूट करें कि इन्हीं आदिवासियों की वजह से हमारा प्राकृतिक संरक्षण है। आज हमें शुद्ध वायु मिल पा रहा, ये जंगलों में निवास करते हैं, पेड़ पौधे की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतु सुरक्षा, जगत की संरक्षण अगर कोई देखभाल करता है तो वो है आदिवासी, आदिम प्राणी, जिसने हमें खेती सिखाया, जिसने हमें अनाज उगाना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें ये कपड़ा पहनाया, वो है आदिवासी। कौन है आदिवासी? तो आदिम युग से चले आ रहे हैं मानव, जिस मानव ने धरती पे सबसे पहला निवास किया वो है आदिवासी। सभी तथ्यों में से सबसे बड़ा मुख्य तथ्य यह है कि आज भी आदिवासी उसी जीवन को यापन कर रहे हैं जो जीवन आज से हजारों वर्ष पहले आदिवासी जिया करते थे। हाँ, समय बदल चुका, आज मॉडर्न युग आ चुके हैं, लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी आज भी आदिवासी है, यानी मूल निवासी है इस धरती का। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को गर्व के साथ एक लाइक करें। इस आदिवासी दिवस पे इस वीडियो को अपने आदिवासी भाइयों के साथ शेयर करें और गर्व करें कि आप एक आदिवासी है। जय हिंद, जय झारखंड, जय आदिवासी, जय हो, जोहार।